सो हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। तो गाइस, मेरा नाम है एमडी साइद। आपको स्वागत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी अपने चैनल टेक्निकल गोल में। तो गाइस, फाइनली हम बात करने वाले कि हाउ टू यूज रपोजो एप्स एंड बेनिफिट ऑफ रपोजो एप्स। देखिए, एक रपोजो एप्स को यूज़ करना ही एक यूजर्स नहीं होता। अगर आप रपोजो एप्स पे स्टार बनना चाहते हैं, आप अपने वीडियोज़ को ग्रोथ करना चाहते हैं, आप रपोजो एप्स पे अपने अकाउंट्स को एक बिग अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, आप अपने रपोजो ऐप से कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, इस उम्मीद से अगर आप रपोजो एप्स पे आए हैं तो फाइनली यही वीडियोज़ आपको उस रपोजो एप्स पे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो गाइस देखिए, एक मतलब किसी भी शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म की बात की जाए, मेरा एक्सपीरियंस है टिकटॉक्स पे 1 ईयर्स का, क्योंकि कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक्स, लाइकिस या फिर स्नैक्स वीडियोस, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होते हैं, सब पे शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं। तो सबका रूल्स एक ही होते हैं, सबका टूल्स एक ही होते हैं, लेकिन कुछ उसका वीडियोज़ का शेड्यूल्स कुछ अलग होते हैं, तो वो कह सकते हैं। लेकिन एक वीडियोज़ को अपलोड करना, शॉर्ट वीडियोज़ प्लेटफॉर्म पर एक वीडियोज़ को कैसे अपलोड किया जाता है, प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज़ किया जाता है, वह सभी सेम होते हैं। तो मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैं टिकटॉक पे 1 ईयर काम किया हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि उस पर कैसे वीडियोज़ को अपलोड किया जाता है, कैसे वीडियोज़ को एक वायरल किया जाता है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि आप रपोजो पर भी उसी टर्म्स को आप फॉलो करके कैसे आप रपोजो पर भी स्टार बन सकते हैं, रपोजो पर भी वायरल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हाउ टू यूज़ रपोजो ऐप एंड रपोजो ऐप यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। किसी भी ऐप या फिर किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उसके अंदर हमको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। ये होना भी चाहिए, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को यूज़ करें तो उसमें क्या क्या फ़ायदे देखने को मिले, ये जानना ज़रूरी है। नहीं तो अपना टाइम बर्बाद करना, उस समय को बर्बाद करना जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, अगर उसमें बर्बाद करो, अगर आपको वहाँ पे कुछ फ़ायदे ही नहीं मिल पा रहे, हमें वहाँ पे कुछ फ़ायदे ही नहीं देखने को मिल रहा है, तो हम उसको यूज़ ही क्यों करें? उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम दूसरा चीज़ यूज़ करें जिससे आपको फ़ायदा मिलने वाले। तो ऐसा होना चाहिए, हर कोई को ये होना चाहिए कि किसी चीज़ को यूज़ करें तो उसमें सबसे पहले आपको फ़ायदे देखने चाहिए, उसके बाद ही उस पर यूज़ करना चाहिए, कि आगे चल के भी फ़ायदे मिले तो तभी भी यूज़ करना। तो चलिए जानते हैं कि रपोजो ऐप से यूज़ करने से यहाँ पे क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप रपोजो ऐप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे फॉलोअर्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोडर जो है 50 मिलियन प्लस में है, तो आपको यहाँ पे फॉलोअर्स करोड़ों में मिल सकते हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें आपको फ़ैन फॉलोअर्स में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपको फ़ैन फॉलोअर अच्छे खासे मिलेंगे, लाइक्स भी अच्छे खासे मिलेंगे, यहाँ पे व्यूज़ भी अच्छे खासे मिलेंगे, यहाँ पे लोगों का प्यार भी आपको अच्छे खासे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कि थोड़ा सा कंडीशंस ख़राब है, यहाँ पे अर्निंग का, जो कि आपको अर्निंग यहाँ पे बहुत कम मिलने वाले हैं स्टार्टिंग से। अगर बात की जाए, बाद में चल के अगर इम्प्रूव करता है अर्निंग का ज़्यादा तो ये कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर अगर स्टार्टिंग से अभी का जो फिलहाल है, जो अभी फ़िलहाल का टर्म्स है, तो यहाँ पर आपको अर्निंग कम देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर अगर 10,000 कॉइन्स पुराते हैं तो आपको 10 रुपये दिए जाते हैं, जो कि बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको अर्निंग कम मिलेंगे। लेकिन बाकी अगर प्रॉफिट की बात की जाए, बाकी बेनिफिट्स की बात की जाए, तो बाकी आपको सेम है और आप यहाँ पे रपोजो ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। आई रिकमेंड इट, और ये मेड इन इंडिया है, तो एक इंडियन के नाते आप इस ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छे खासे फ़ैन फॉलोअर भी यहाँ पे पा सकते हैं। बस वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशंस ख़राब है, जो कि अर्निंग तो आगे चल के कहीं इंप्रूव होते हैं तो अच्छे हैं, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रपोजो ऐप्स को एक वायरल तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से यूजर्स आते हैं आपके साथ ही और वो ग्रोथ हो जाते हैं, लेकिन आप पीछे छूट जाते हैं। तो आज मैं फाइनली इस बात करने वाले हूँ वायरल तरीके से आप कैसे रपोजो ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं और आप भी रपोजो ऐप्स पर सक्सेस और वहाँ पे भी वायरल हो सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। रपोजो ऐप्स को यूज़ करने के लिए सिंपली आपको अपना रपोजो ऐप्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको साइनअप्स करना होता है, ठीक है। तो साइनअप्स करना एक बच्चों का खेल होता है, जो आप अपनी बहुत आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन्स में कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइनली टॉपिक्स आते हैं, जो कि साइनअप्स करने के बाद वो होते हैं कि रपोजो ऐप्स के प्रोफाइल्स को एडिट्स करना। अगर आप प्रोफाइल्स को एडिट्स नहीं करते हैं तो आपके प्रोफाइल्स एक प्रोफेशनल प्रोफाइल्स जैसे नहीं दिखाई देते। देखिए, मैंने यहाँ पे एक नया अकाउंट्स को लॉगिन किया हूँ, आपको यहाँ पे एडिट्स करके बताऊँगा, इसलिए आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके प्रोफाइल्स भी एक प्रोफेशनल तरीके से प्रोफाइल्स देख सके और आपके प्रोफाइल्स को भी अगर कोई देखे तो आपको फॉलो करे बिना यहाँ से जाए नहीं। तो चलिए इस प्रोफाइल को कैसे एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट्स करते हैं उसको जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, इस तो थोड़ा वीडियोस थोड़ा आपको बताए जाएंगे
थोड़ा बेसिक्स टाइप्स के, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताए जाएंगे। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपको दोबारा कोई दूसरा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सबसे पहले अपने प्रोफाइल्स को एडिट्स कर लेते हैं। प्रोफाइल के एडिट्स के ऑप्शन में क्लिक करके एडिट्स के ऑप्शन पे आ गए। तो सबसे पहले जो कि अपना नाम होगा, तो आप यहाँ पे अपना नाम चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे MD साजिद ही नाम रख लेता हूँ, क्योंकि नाम में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। उसके बाद ईमेल देना है, उसके बाद में आपको यूज़र्स नेम यहाँ पे चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र्स नेम जो कि रपोजो में जल्दी नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे आप यूज़र्स नेम को चेंज करने में आप ज़्यादातर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपना यूज़र्स नेम वही रहने देंगे। उसके बाद जो कि फाइनली आते हैं, जो कि एक प्रोफाइल्स को लोग देते हैं अबाउट योर सेल्फ, जो कि इम्पोर्टेंस होते हैं और हर यूजर्स को ये अबाउट योर सेल्फ लिखना चाहिए। जैसे आपके प्रोफाइल्स पे जो भी आते हैं वो ये देख करके आपको फॉलो कर लेते हैं और आपके प्रोफाइल्स के वीडियोस को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे आप एक लिख देता हूँ, जैसे एक्टर लिख देता हूँ। एक्टर लिख करके एक इमोजी लगा देता हूँ, एज लाइक हार्ट का इमोजी लगा देता हूँ एंड उसके बाद स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। तो ये एक्टर जैसे ही दिखाई देगा तो लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर मुझे एक्टिंग से रिलेटेड विजुअल मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्पेस देना है और उसके बाद आप लिख सकते हैं अपना इंस्टा अकाउंट से बता सकते हैं कि इंस्टा बता सकते हैं MD साजिद। अब अपना इंस्टा अकाउंट बता सकते हैं MD साजिद 09। इस तरह से आप अपने इंस्टा दे सकते हैं। उसके बाद ये हुआ कि एक्टिंग से रिलेटेड विजुअल मिलेगा और मेरा इंस्टा अकाउंट जो है MD साजिद है, जो आप जा कर के मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है एंटर योर ट्विटर हैंडल, मतलब आप अपने ट्विटर यूजर्स नेम यहाँ पे फिल करें। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं MD साजिद FT एंड उसके बाद में आपको यहाँ पे बोल रहा है लिंक। तो आपको लिंक कहाँ से देना है, तो चलिए मैं आपको लिंक देने के लिए आपको क्या करता हूँ, इस को डायरेक्टली कट करता हूँ और कट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने नोट्स में लिंक जो मैंने रखा हो, आप भी अपने मोबाइल फ़ोन्स में एक नोट्स एप्लीकेशन रहते हैं, उसमें आप नोट्स वगैरह में अपने लिंक रख सकते हैं। तो मैं इसके लिए इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, कैसे नोट्स लिखते हैं और उसमें कैसे लिंक वगैरह सब कुछ रखते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने यूट्यूब का लिंक दे देता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से मैं इस लिंक को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपली उस एडिट्स प्रोफाइल्स पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो यहाँ से करने के बाद यहाँ पे इंटर योर लिंक बोला, तो इंटर योर लिंक पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो कि मेरा प्रोफाइल्स जो सेटिंग्स है वो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आप DP चेंज कर लेंगे और DP चेंज करने के बाद आप अगर फ़ोटोज़ खींचना चाहते हैं या फिर चूज़ फ्रॉम गैलरी, तो आप लाइब्रेरी से ही फ़ोटोज़ निकालिएगा, क्योंकि आपके फ़ोटोज़ अच्छे होंगे, लाइब्रेरी में एडिट्स करके रखे रहते हैं। तो मैं यहाँ से एक फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप अपने फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको मनपसंद हो। तो मैं यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो अपलोडिंग होगा आपका फ़ोटोज़, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। थोड़ा वेट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिला, सेव का ऑप्शन में सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ सेविंग हो गया। तो जो कि आपका अकाउंट देखिए यहाँ पे लुक लग रहा है, एक लुक ही अजब का हो गया, एक गजब का लुक दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो शूट करेंगे तो आपका वीडियोस यहाँ पे दिखाई देगा, आपके यहाँ फैन फ्लोअर्स दिखाई देगा, फ्लोइंग्स दिखाई देगा। अभी 0 है तो थोड़ा उतना आपको कंफर्टेबल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे फ्लोअर्स आपको गेन होंगे, फ्लोइंग गेन होंगे और आपके वीडियोज़ यहाँ पे शूट होंगे, तो आपके जो प्रोफाइल्स होंगे वो एक HD क्वालिटी कह सकते हैं, एक प्रोफेशनल जैसे शो होंगे। तो जैसे ही कोई आपके लिंक पे क्लिक करेगा तो आपके लिंक के द्वारा आपके वेबसाइट्स पे चले जाएंगे और इंस्टा पे जाएंगे तो ये ID सर्च करेंगे तो आपको इंस्टा पे मिल सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आपको फाइनली बात आती है कि आप अब रपोजो ऐप्स पे वीडियोस कैसे बनाएं, क्योंकि सब अपने इंस्टा को एडिट्स भी कर लिए, इंस्टा अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट भी कर लिए और फाइनली बात आती है कि आप इंस्टा पे वीडियोस कैसे बनाएं और वीडियोस एक प्रोफेशनल तरीके से शूट कैसे करें और शूट करने के बाद वहाँ पर अपलोड भी कैसे करें। चलिए जानते हैं। तो इसके लिए आपको क्रिएट के ऑप्शन में सिंपली क्लिक करना है
आपको रपोजो ऐप में वीडियो शूट करने से सबसे पहला जो काम करना होगा वो है ब्राइटनेस और B2 को एडजस्ट करना। तो यहाँ से मैं ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता हूँ अपने फेस के अकॉर्डिंग्स, जिससे मेरा फेस एक अच्छा तरह से दिखाई दे। ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए मैं ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ ब्यूटी के ऑप्शंस आपको मिलेंगे 1 to 5, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। तो 1 हम 3 कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ म्यूज़िक का ऑप्शन मिला, तो आपको म्यूज़िक ऑप्शन पर क्लिक करके आपको म्यूज़िक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन म्यूज़िक में से एक म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस म्यूज़िक पे मुझे शूट करना है वीडियोज़ को। तो मैं यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ यूज़ पे ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ स्टार्ट के ऑप्शन सिंपली आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद वीडियो को पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपके तो प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारा म्यूज़िक भी आप ऐड कर सकते हैं दोबारा, या फिर आप कुछ कर सकते हो। तो मैं इफ़ेक्ट्स को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इफेक्ट ऑप्शन सिंपली क्लिक करके। तो मैं यहाँ इफेक्ट के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक इफेक्ट्स को सिलेक्ट करूँगा और जिस इफेक्ट को यूज़ करना है उस इफेक्ट पे हमको सिंपली प्रेस करना होगा। तो मैं इस इफेक्ट को सिलेक्ट कर लिया हूँ और उसके बाद करने के बाद यहाँ पे डन के ऑप्शन में सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख लीजिएगा आप अपना वीडियोज़ का रिव्यू। उसके बाद देखने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन में सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ से देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन कर देते हैं। वहाँ पे आपको उसके बाद आपको बोलेगा फाइनली जो कि कैप्शंस लिखना, जो आप अपने हिसाब से अच्छे अपने वीडियोज़ के टाइटल जैसे कैप्शंस लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस लिख देता हूँ आपको बताने के लिए सिंपली। उसके बाद इमोजी एक लगा दूंगा हार्ट का। एंड देन उसके बाद हैशटैग इंपॉर्टेंस होता है, जिस हैशटैग में आप वीडियो रखना चाहते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 से 3 आप हैशटैग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक हैशटैग लगा लेता हूँ मिस्टर साजिद। एंड उसके बाद ये सब करने के बाद आपको सिंपली जो कि आपको पोस्ट करना है। उसके बाद पोस्ट करने के बाद आपका वीडियोस पोस्ट हो जाएगा। सो गाइज आई होप कि आपको समझ गए होंगे कैसे एक रपोजो ऐप्स को यूज़ करते हैं एक स्मार्ट तरीके से और एक प्रोफेशनल तरीके से। यहाँ पे वीडियोस भी आप शूट कर सकते हैं। सो गाइज अगर वीडियो पसंद है तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ में मिलेंगे प्रेस